दोस्तों, मैं नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास है एक आई कॉपी। दोस्तों ये जो डिवाइस है ये आईफोन की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो आई कॉपी है इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और आईफोन की कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास एक आई कॉपी 2.1। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, डिवाइस है, ये मैंने परचेज़ किया है दिल्ली की गफ़ार मार्केट से। दोस्तों ये कहीं मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये मुझे गफ़ार मार्केट जाके मिला और इसके दोस्तों कॉस्टिंग थी वो पड़ी 5,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो डिवाइस है वो 3-in-1 है, यानी कि इसमें डिस्प्ले, ट्रू टोन और बैटरी और चार्जिंग केबल वगैरह हम इसमें रीड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमको ट्रू टोन वगैरह डलवाना है, इसलिए मैंने परचेज़ किया। तो काफ़ी लोगों की अब थोड़ी परेशानी का सोल्यूशन अब मिल जाएगा, कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको अनबॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है। यहाँ से दोस्तों ये जो है, यहाँ पे एक पहला जो कॉपी पर्चा है ये मुझे मिला है। दोस्तों ये तो फिलहाल सब में सारे प्रोडक्ट में आता है, कोई सा ही प्रोडक्ट आप सब में लिस्ट मिलती है, लेकिन दोस्तों सब चाइनीज़ में लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो हटाओ, उसको स्टार्ट कर देते हैं। बाकी दोस्तों ये पैकेज तो खुल के मिला है, उसको तो चेकिंग करके ही वहाँ से लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से ये है इसका ये डिवाइस जो कि आई कॉपी नाम से ही दोस्तों है। इसको जो है कि यही मेन चीज़ है जो ये सारे काम करेगा, और बाकी ये बैटरी का और ये हमारी चार्जिंग केबल को टेस्ट करने का है कि ओरिजिनल है कॉपी। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको निकालता हूँ डिवाइस को। तो दोस्तों ये फ़िलहाल ऐसे नॉर्मली ऑन नहीं होता, ये सिर्फ चार्जिंग लगाने पे ही ऑन होता है। और ये हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का है, एक मोबाइल से भी हल्का है। बाकी ये डिटेल लिखी है इसमें ये कि ये जो डिवाइस है सिर्फ इन्हीं कामों में यूज़ करें जो इस काम के लिए बना है, कोई और काम में मत करें वरना ख़राब हो जाएगा। बाकी तो दोस्तों बाकी डिटेल लिखी हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सिर्फ चार्जिंग पे ही ऑन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया तो हुआ है, लेकिन चार्जर इसके साथ में नहीं मिला है। तो ये तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी है दोस्तों। लेकिन देखिए ये है बैटरी, ये जो बोर्ड है दोस्तों ये है सिर्फ बैटरी के लिए, बैटरी को रीड करने के लिए। अगर आपको बैटरी में कोई दिक्कत आती है, बैटरी सपोर्ट नहीं करती है, तो आप उसकी ओरिजिनल बैटरी का डाटा इसमें लेके आप उस कॉपी बैटरी में रीड कर सकते हो। उसमें जो भी आपका डेटा होगा सब आ जाएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों ये है हमारा चार्जिंग केबल को चेक करने के लिए कि हमारा जो डाटा केबल हमने ख़रीदी है वो ओरिजिनल है या कॉपी है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ओरिजिनल की पहचान करने के लिए दिया हुआ है, इसमें पता जाएगा कि आपकी केबल जो है वो कॉपी है या ओरिजिनल है। ओके दोस्तों, ये दो बोर्ड साथ में मिलते हैं। ओके, और अब नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। ये जो डिवाइस है, अब इसको ऑन करने के लिए हमें चार्जिंग केबल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ से ऑन नहीं होता। कि दोस्तों अभी का जो डिवाइस आ रहा है वो एक आया नया, वो उसमें होता है, लेकिन इसमें फ़िलहाल नहीं है। मैंने पता किया था तो नहीं मिलता। तो दोस्तों आपको फिर ये कोई डाटा केबल हमें लेनी पड़ेगी जो नॉर्मल यूज़ करते हैं आईफोन के लिए, वही लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, में चार्जिंग जैक भी जो दिया हुआ है वो भी आईफोन का दिया हुआ है, और बाकी आप चार्जर कोई सा भी ले लीजिए, सबका सपोर्ट करेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ही चार्जर इसमें यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने पे दोस्तों चालू होगा, ये देखिए यहाँ से ये चालू हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको केबल पे ही आपको चालू ज़्यादातर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब डिटेल लिखी हुई है जो भी है, क्योंकि दोस्तों ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये सिर्फ इसका लगा हुआ है, ये सारे मॉडलों का डेटा इसमें आ रहा है। बाकी जो डिटेल है बैक करने की, ये क्या क्या चीज़ क्या है वो सब दी हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों उसको यूज़ करना बड़ा ही सिंपल है। जो ये बोर्ड है ये सिर्फ है डिस्प्ले की दिक्कतों को दूर करने के लिए। जो ट्रू टोन हो गया, टच की इशू हो गया, या कोई भी दिक्कत हो वो ये इसे रीड कर देता है। और ठीक है, तो इसके साथ में दोस्तों ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये आईफोन की जो मेन दिक्कत दोस्तों जो लिया है मैंने सिर्फ ट्रू टोन को डालने के लिए ही किया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 7+ और 8+ की डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों इसमें दिया हुआ है 7+ से 8+। तो दोस्तों ये जो कनेक्टर काम आता है, अगर मान लो आपकी टच नहीं वर्क करते हैं ओरिजिनल डिस्प्ले में, तो कॉपी चल रही है, तो दोस्तों क्या होगा कि इसका जो डेटा है ओरिजिनल का आपको इस कॉपी में रीड करोगे या दूसरी ओरिजिनल में रीड करोगे तो आपकी टच चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी होता है कि कॉपी डिस्प्ले में टच चल रही है, ओरिजिनल में टच नहीं चलती है।
तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये ओरिजिनल डिस्प्ले लगाई पहले वाली इसकी, देखिए मान लीजिए दोस्तों ख़राब डिस्प्ले है, मैंने इसकी लगा ली और जो डेटा जो है हमें इसको रीड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड का, ठीक है, तो इस तरह रीड करना है। जैसे मैं आपको दोस्तों डेमो दे रहा हूँ सिर्फ, मान लीजिए ख़राब डिस्प्ले है, अब इसका डेटा जो है कि वो रीड करूँगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड, तो मैं इस पर रीड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से क्लिक करना आपको, सिंपल कोई भी डेटा हो वापस अब इसमें आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करते हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों डेटा जो होगा इसका डिस्प्ले का इसमें आ गया, ओके। अब हमें इसको निकाल देना है, ठीक है। जब डेटा आ जाएगा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ निकाल देना है। फिर इसके बाद आपको इसे बैक करके इसको निकाल देना है पत्ते को, ओके। तो इससे पता निकाल देना है। मान लीजिए दोस्तों ख़राब डिस्प्ले थी आपकी ओरिजिनल थी, अब आपको आपकी दूसरी डिस्प्ले में टच नहीं चल रही है, अब वो चलानी है। तो अब आपको दूसरी डिस्प्ले जो थी आपको लगा रहे हो, जिसको ओरिजिनल इसमें टच नहीं चल रही है, अब वो लगाएंगे इसके अंदर। और दोस्तों लगाने के बाद इसके जो रिजाइड है ये कर देंगे, तो आपका जो डेटा होगा वो इस डिस्प्ले में आ जाएगा और आपकी टच होती है वो ढंग से वर्क करने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये 7+ 8+ में इसके लिए काम आता है, ठीक है। और ट्रू टोन भी जो है कि 8+ में इससे डल जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम 10 सीरीज़ से। 10 सीरीज़ की जितनी ऊपर की सीरीज़ है दोस्तों, उसमें मैं दिखाता हूँ ट्रू टोन डालना हो। तो ट्रू टोन डालने के लिए दोस्तों इसी डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है, या फिर इसके लिए ओरिजिनल डिस्प्ले चाहिए होती है। अगर ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं तो आपको कंप्यूटर से करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं कंप्यूटर का जो सेटअप वो होगा स्टेप में आपको बाद के वीडियो में दिखाऊंगा कैसे ट्रू टोन कंप्यूटर डालते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इससे दिखा देता हूँ, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स का दिया हुआ है, एक्स का ये टच कनेक्टर है। तो दोस्तों जितने भी कनेक्टर लगे हैं सब टच के होते हैं, तो टच के ही का पत्ता लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टच का पत्ता है, तो इसमें हम जो एक्स और एक्सेस का टच का पत्ता सेम होता है तो वो लगाएंगे दोस्तों। तो एक्स में दोस्तों जो पत्ता होता है वो सबसे पतला वाला होता है, तो ये जो नीचे वाला पत्ता सबसे पतला होता है, ये हमारा टच का होता है, यही हमको रीड करना है। जितने दोस्तों आईफोन होंगे सब में टच का पतला ही होता है, ओके। तो दोस्तों इसको हम इसमें लगाएंगे कनेक्टर में, तो अपने आप डेटा रीड कर लेगा। तो मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए कि ख़राब ये डिस्प्ले ओरिजिनल है ख़राब वाली, तो हम इसका ट्रू टोन लेंगे। ट्रू टोन देखिए डिटेल यहाँ सारी आ गई है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ओरिजिनल डिस्प्ले है तो देखिए मान लीजिए ओरिजिनल डिस्प्ले आपने ओरिजिनल लगा ली इसके ऊपर, तो लगाने के बाद इसको आपको ये बटन जो है रीड करना है, ठीक है। ये रीड कर दोगे तो दोस्तों ये ओरिजिनल डिस्प्ले डेटा जो है कि अब इस डिवाइस में आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू टोन भी इसमें आ गया है। तो अब क्या करना दोस्तों, इसको बैक करके अब आपको इन्हें निकाल के आपको ये ओरिजिनल डिस्प्ले जो ख़राब थी पहले वाली डिस्प्ले ओरिजिनल, वो आपको हटा देनी है, ठीक है। मान लो दोस्तों अपने हटा दी है और अब ये आपके पास आई कॉपी डिस्प्ले। मान लो दोस्तों कॉपी डिस्प्ले लगा रहे हो, ओरिजिनल लगा रहे हो, तो अब जो कि डेटा इसका आपको उसमें रीड करना है, ट्रू टोन डालना है। तो ट्रू टोन के लिए दोस्तों आपको ये डिवाइस को फिर दोबारा से सेम वही कनेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने पहली डिस्प्ले जो अभी जो एक्स का रीड किया है वो पहले डिस्प्ले थी, अब ये जो लगा रहे हैं दोस्तों अब ये हमारी नई डिस्प्ले है। तो अब क्या करना है दोस्तों, पत्ते को लगा के, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब देखो दोस्तों इसमें आपको दोबारा से रीड करना है, ठीक है। तो अब इसे राइट करेंगे, सबसे नीचे वाला बटन जो है दोस्तों वो राइट करने के लिए होता है। अब इसे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो डेटा जो है कि इसमें आज ट्रांसफर हो जाएगा। क्लिक करता हूँ ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये डाटा आ गया, तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। तो यानी दोस्तों अब आपका जो ट्रू टोन था वो इस डिस्प्ले में आ गया नई वाली में। तो अब इसको हटा देंगे, ओके। तो अब दोस्तों आप चेक करोगे तो ये डेटा जो है कि इसके अंदर आ चुका होगा और आपका ट्रू टोन भी इसके अंदर आ चुका होगा, ओके। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मैंने जो पहली डिस्प्ले लगाई थी उसका डेटा इसमें लिया और अब जो नई डिस्प्ले है उसमें डेटा इसमें डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल दोस्तों आपको रीड एंड राइट करना है, डिस्प्ले को लगाना है, ट्रू टोन डालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों चार्जिंग से हटा दिया और ये बंद हो गया। तो चार्जिंग पे दोस्तों ज़्यादातर ये चलता है, मैंने पता किया था, ये सब मैं बताया था कि चार्जिंग पे ही चलता है। तो दोस्तों अब मैं इसका बैटरी का कनेक्टर निकालता हूँ, बोर्ड, ठीक है। तो ये दोस्तों बैटरी बोर्ड है। तो अब इसको दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। दोस्तों सबसे पहले बोर्ड को निकालने के लिए आपको यहाँ से दिया हुआ है गैप, तो इस गैप से आपको अपने उंगल से या फिंगर से निकालना है, नाखूनों से इस तरह ऊपर उठाना है आपको, ओके। तो इस तरह से आपको ऊपर उठा देना है। बाकी ये जो कनेक्टर है सिंपल, ये कोई डैमेज नहीं होगा, बड़े आराम से निकल जाता है। तो अब आपको बैटरी का बोर्ड उसमें फिक्स करना है, ठीक है। इस तरह से बैटरी का बोर्ड फिक्स करना है, यहाँ से प्रेशर दबा के आपको डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आपको फंसाना है। अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम चार्जिंग पर लगाते हैं। देखिए आपके सामने कुछ और दिखाई देगा, यहाँ से ऑन हुआ। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन आ गया, यानी कि हमने बैटरी के बोर्ड लगाया है तो अब बैटरी का आ गया। उस टाइम डिस्प्ले का था तो डिस्प्ले का उसमें आ रहा था,
ठीक है। अब हमने बैटरी का इसमें सिस्टम देखिए दोस्तों आ चुका है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये बड़े काम की है। अगर आपके पास कोई बैटरी है, अगर उसे पता लगानी है कि वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, तो आप इसमें लगा के देखोगे तो आपको ये बता देगा कि ये बैटरी डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। तो दोस्तों मेरे पास ये बैटरी है। अब ये बैटरी दिखने में तो लग नहीं रहा कि ओरिजिनल एक कॉपी है, तो लेकिन दोस्तों मैं इसमें लगाता हूँ तो पता लग जाएगा कि डिस्प्ले ये बैटरी कॉपी है कि ओरिजिनल है। तो दोस्तों ये वाला एक्स वाला हिस्सा है, तो एक्स और एक्सेस में इसमें लगा देते हैं, एक्सेस मैक्स तक। तो ये लगा दिया दोस्तों, रीड किया तो यहाँ देखिए डेटा अब यहाँ पे आ गया है कि ये बैटरी कौन सी है। तो देखिए हम दिखाता हूँ आपको सामने से। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है iPhone X का मॉडल है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी की जो है वो ओरिजिनल है दोस्तों, ये ओरिजिनल बैटरी है और 2% सिर्फ चार्ज है और इसकी कैपेसिटी 81% है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें सारा डाटा तो दिखा दिया है बैटरी का कि ये बैटरी क्या है, कैसी है, सब दिखा दिया। यानी कि दोस्तों ये बैटरी 100% ओरिजिनल ही है। अगर लोकल होती तो वहाँ पे एक लाल रंग का आता, वो लिखा होता नॉन कुछ ऐसे लिखा होता है, तो वो कॉपी होती है। ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से भी आप इसको पता लगा सकते हो कि हमने जो बैटरी ली है वो ओरिजिनल है कि कॉपी है। अगर दोस्तों आपको कॉपी बैटरी को ओरिजिनल में रीड करना है तो आप ओरिजिनल का डेटा इसमें रीड कर लीजिए और दोबारा कॉपी लगा के उसमें राइट कर लीजिए। तो दोस्तों जो ओरिजिनल डेटा जो होगा वो उस डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी जो है कि अगर सपोर्ट नहीं करती है, मान लो एरर आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप ओरिजिनल बैटरी का बैकअप इसमें लेके दोबारा उसमें कॉपी में डाल दो तो चल जाएगी। तो देखिए मेरे पास अभी ये 6S की बैटरी है, ये ओरिजिनल है और ये कॉपी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको लोगो दिख रहा होगा, लोगो से कॉपी लग रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो देखिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों बैटरी जो है कि आपको ऐसे ही लगानी है, उल्टी साइड में आप कहीं लगाना। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये 6S की बैटरी है, लेकिन यहाँ पे अनकोनाव मॉडल ब्रांड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे iPhone 6 के बदले 6 आ रहा है। यहाँ पे कोई डिटेल इसमें नहीं आ रही है दोस्तों, यानी कि ये कॉपी बैटरी है, इसलिए इसमें कोई डिटेल नहीं आ रही है, इसी काम चलाऊ बैटरी है। ठीक है, लेकिन सही चलती है। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ ओरिजिनल कॉपी में। और दोस्तों ये है ओरिजिनल। ठीक है, ये भी चेंज की हुई बैटरी है मेरी, ओरिजिनल है। तो इसको लगाता हूँ इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए डेटा इसमें सारा आ गया है। ये देखिए बैटरी 6S की है और ओरिजिनल बैटरी है, यहाँ दिखा रहा है, यानी कि बैटरी 100% ओरिजिनल है। और बाकी चार्ज ये जो है 50% चार्ज हो रखी है और यहाँ पे 72% हेल्थ है। ठीक है दोस्तों बैटरी हेल्थ ही आपको बता देगी 72% है और बाकी चीज़ें भी दिखा देगी। तो आप दोस्तों इस तरह से पता लगा सकते हो कि हमारी बैटरी ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है, या बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, बैटरी में चार्जिंग कितनी है, बैटरी कितने mAh की है, वो सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से मैंने आपको समझाया है कि इसमें डिस्प्ले को ट्रू टोन करना हो या टच चलानी हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें ट्रू टोन कैसे रीड एंड राइट करते हैं, डिस्प्ले टू डिस्प्ले, और कंप्यूटर से भी कैसे करना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप बाकी वीडियो में। जब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।